तो इसके पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे 6 के 6 फंक्शंस अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग होता है ये सब हमने जज किए। ठीक है, अब उन्हीं फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक रफ हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है ना, अब एक एक फंक्शन अच्छे से एंजॉय करते हैं, फिर से रिपीट। तो सबसे पहला फंक्शन ले रहा हूं मैं, फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। यहां आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स माने वाई होता है। एफ ऑफ एक्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, जनरली वाई से रिप्लेस करते हैं। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस की बात करूं तो सपोज मैं एफ ऑफ एक्स की जगह अगर वाई लिख दूं इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हम ये भी जानते हैं कि एक्स के वैल्यूज का सेट, जितनी वैल्यूज एक्स ले सकता है उस वैल्यूज के सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और y के वैल्यूज के सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट मस्ट बी द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहां बच्चों जो डिनोमिनेटर है ये 1 है। ठीक है, माने x के किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर कभी 0 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। और डिनोमिनेटर 0 अगर रहता है तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है ऐसे x के वैल्यूज के लिए। तो ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आए। ठीक है ना, तो इट्स वाई x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, x कैन टेक। अब x ये एंगल है, मैंने एंगल के बारे में आपको बताया था कि एंगल जो होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, रेडियन में गिनते हैं हम। किसी भी नंबर को आप एंगल इन रेडियन समझ सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहां साइन एक्स में x एंगल है और किसी भी x के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, माने पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। माने यहां हम पहला अगर पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट नंबर ए, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। तो रेंज के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की हेल्प लेते हैं। अगर मैं ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल अगर बना दूं तो यहाँ ये जो पॉइंट रहेगा इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1,0, यहाँ रहेंगे 0,1, यहाँ रहेगा -1,0 और यहाँ रहेगा 0,-1। यहाँ हमने उस दिन के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि पहला कोऑर्डिनेट हमेशा cos थीटा होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है हमेशा sin थीटा। ठीक है, अब ये जो आर्म है ये पहले यहां पे है, माने 0 डिग्री का एंगल है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। बढ़ते जा रहा है, साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1 है। और एंगल बढ़ते जा रहा है, साइन 180 का आंसर क्या है, 0। और रोटेट होते जा रहा है ऐसा, तो साइन 270 का आंसर है -1। और रोटेट होते जा रहा है तो साइन 360 का आंसर है 0। अब मैं कितने भी राउंड लगा दूं तो मैं 0 से 1 तक जाऊंगा, 1 से 0 तक आऊंगा, 0 से -1 तक आऊंगा, -1 से 0 तक आऊंगा। ठीक है ना, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन का जो नीडल होता है, ठीक है ना, ऑसिलेशन पढ़ते हो ना आप फिजिक्स में, तो कैसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो सपोज नीचे वाला नंबर है -1, बीच में है 0 और ऊपर वाला नंबर है 1, तो साइन का जो वैल्यू है हमेशा -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट होते रह रहा है। ठीक है ना, तो -1 ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया साइन का और 1 सबसे क्या हो गया, बड़ा वैल्यू हो गया। माने साइन एक्स का रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहां पे बी में रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है,
साइन एक्स का वैल्यू किसी भी एक्स के लिए -1 से छोटा नहीं हो सकता है या 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। सपोज आपको ऐसे कभी आ जाए कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1/2, माने साइन एक्स क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सपोज उसमें क्वेश्चन आ जाए कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप वहीं पे लटक जाओगे, यार साइन थीटा 2 कैसे हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है और ना -1 से छोटा हो सकता है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, माने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां ध्यान रहे, रेंज हमें क्या मिल रहा है एफ ऑफ एक्स का, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि साइन, मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, साइन एक्स की बात कर रहा हूं, तो साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 जा रहा है, डिक्रीजिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक जा रहा है, डिक्रीजिंग है। फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक जा रहा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में भला ही डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि 1 से 0 तक जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से -1 तक जा रहा है, माने नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से लेके 0 तक जा रहा है, इंक्रीजिंग है भला ही लेकिन फिर भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, तो -1 से 1 तक जाते समय -1 से लेके 0 तक नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है वो, और 0 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। ठीक है ना, क्वाड्रेंटली अगर सोचे तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव। यहां पे हमने ये भी पढ़े थे, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ऑल साइन, tan माने साइन नेगेटिव है यहां पे, कॉस माने साइन यहां पर भी क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसी ये वैल्यूज लेते जा रहा है। अगर हम इसका अब ग्राफ डिस्कस करते हैं तो इसे बोर्ड पे रहने देता हूं मैं, यहां थोड़ी सी जगह में कर लेते हैं ग्राफ का एडजस्टमेंट, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, यहां नंबर ले लेते हैं हम 1 एंड हियर आई एम गोइंग टू टेक -1। एक्स एक्सिस पर की पूरी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर की साइन पूरी वैल्यूज एक्स ले सकता है क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर है, डोमेन उसका पूरे रियल नंबर का सेट आर है। वाई एक्सिस कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से 1 तक, कभी पॉजिटिव माने 0 से 1 तक, कभी नेगेटिव माने 0 से -1 तक, ऐसे वैल्यूज ये लेगा। सपोज मैंने यहां बना दिया 90 डिग्री का एंगल, 90 माने π/2, ये बना दिया मैंने π180, ये बन गया मेरा 3π/2, 270 डिग्री। और थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसे, ये एंगल बन गया मेरा 2π का, और आगे 5π/2। ठीक है ना, और आगे आ जाएगा तो 3π, 6π/2 माने 3π, ऐसे बन जाएगा। इधर देखते हैं हम -π/2, और ले लेते हैं इधर -π, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसे, यहाँ आएगा -3π/2, और यहाँ कहीं पे ले लेते हैं -2π। ठीक है, यहाँ देखो साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रहा है,
एज एंगल इज गोइंग फ्रॉम 0 रेडियन टू π/2 रेडियन, माने 0 से लेके जैसे जैसे एंगल 90 तक जा रहा है साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रहा है। तो यहां ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, आगे देखो, जैसे x का वैल्यू 90 से लेके 180 तक जा रहा है, माने π/2 से लेके पाई तक जा रहा है, तो साइन का वैल्यू 1 से लेके 0 तक जा रहा है। 0 कब रहेगा? जब x का वैल्यू 180 रहेगा, पाई रहेगा। तो ये वाला पॉइंट यहां से ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ओके, ऐसे। अब जा रहे हैं हम तीसरे क्वाड्रेंट में, पाई से लेके 3π/2 तक। यहां 0 से लेके -1 तक जा रहा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो ये है -1, यहां कहीं पे 0 से लेके -1 तक जा रहा है। फिर चौथे क्वाड्रेंट में -1 से लेके 0 तक जा रहा है, तो -1 से लेके 0 तक जा रहा है। ठीक है, फिर आगे वापस हम यहां पे पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फिर 0 से लेके 1 तक ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया राइट साइड का ग्राफ, माने पॉजिटिव एक्स जब लेता था वैल्यूज तब का। अब 0 से लेके -π/2, इसे कैसे समझोगे आप? अभी तक मैंने जो ये आर्म है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, अब आर्म कैसे रोटेट करूंगा मैं? क्लॉकवाइज सेंस में। और जब भी मैंने कहा था कि आर्म क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होता है तो पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल नेगेटिव होता है, समझ रहे हो ना? तो 0 से लेके मैं -π/2 तक जाऊंगा, तो साइन देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके -1 तक, माने ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब -π/2 से लेके -π तक जाऊंगा, तब साइन देखो -1 से 0 तक जा रहा है, तो -1 से 0 तक। फिर -π से लेके -3π/2 तक जाऊंगा, तो साइन 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बना देता हूं इसे पूरा ऐसे। अब इस ग्राफ को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राफ इधर +∞ तक जा सकता है और इधर -∞ तक, लेकिन हाइट जो है ग्राफ का वो -1 से लेके, ठीक है ना, वही वैल्यूज ऑसिलेट होते रहेगी। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन यहां पे देखो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का ग्राफ बना लूं और इसे कॉपी पेस्ट करूं, कॉपी कर दिया और आगे पेस्ट करते गया, आगे और पीछे, ठीक है ना, तो ग्राफ मेरा पूरा बन जाएगा। माने ग्राफ इतने डिस्टेंस पे, आप ये ट्रांसवर्स वेव पढ़े होंगे, ठीक है ना, साउंड चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में ट्रांसवर्स वेव ऐसा कुछ पढ़े होंगे, तो लाइक दैट वेवलेंथ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो अगर इसे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, 2π हो गया, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, 2π है। ये हर 2π के बाद अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा ग्राफ। तो जहां ग्राफ जिस इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है उस इंटरवल को कहा जाता है पीरियड। क्या कहा जाता है, पीरियड। तो इसका पॉइंट नंबर C यहां पे मेंशन कर देते हैं, पीरियड। ये थोड़ा डायग्राम अभी भी काम का है, मैं यहां लिख लेता हूं पॉइंट नंबर C। पीरियड हमें दिख रहा है 2π का, ठीक है। जरूरी नहीं है आपकी 0 से लेके लेंथ करो, मैं कॉपी पेस्ट ऐसा भी तो कर सकता था, ऐसा है ना,
इतना मैंने कॉपी कर दिया और पेस्ट करते गया, फिर से ग्राफ बनेगा। अब -π/2 और 3π/2 में डिफरेंस कितने का है देखो, 3π/2 में से -π/2 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर विल कम 3π/2 प्लस π/2 माने 4π/2 माने आंसर इज कमिंग 2π। ठीक है, तो जब भी पीरियड निकाला जाता है राइट माइनस लेफ्ट, समझ में आया ना। यहां मैंने 3π/2 लिया, माइनस कर दिया मैंने -π/2, तो आंसर इज कमिंग 2π। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या है 2π है, क्योंकि आफ्टर एवरी 2π इंटरवल द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, अब यहां पे जीरो से लेके π/2 तक देखो, बढ़ते x के लिए y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है फंक्शन। π/2 से लेके π तक बढ़ते x के लिए y घटता है माने डिक्रीजिंग है फंक्शन। π से लेके 3π/2 तक बढ़ते x के लिए y घट रहा है, डिक्रीजिंग है। 3π/2 से 2π तक बढ़ते x के लिए y बढ़ रहा है माने इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है। तो बार बार फंक्शन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे बिहेवियर है इसका। ठीक है ना, कभी ये किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान रखो कि y इज इक्वल्स टू अगर sin x है तो dy/dx cos x होता है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये बाद में देखेंगे हम जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे। sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, यह ध्यान में रखो। और एक चीज ध्यान में रखो, किसी x के लिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। रिपीट करता हूं मैं मेरा स्टेटमेंट, किसी x के वैल्यू के लिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो समझ लेना उस x पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। किसी x के लिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो समझ लेना उस x के लिए वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब cos x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आपको, सॉरी sin x का डेरिवेटिव क्या बताया, cos x। अब जब हम ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले में cos x जो है वो पॉजिटिव होता है, दूसरे में cos x नेगेटिव है, तीसरे में cos x नेगेटिव है और चौथे में cos x पॉजिटिव है। माने पहला और चौथा दो में cos x पॉजिटिव है। ठीक है ना, माने पहले और चौथे क्वाड्रेंट में sin x इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो cos x है वो पहले और चौथे में पॉजिटिव है और दूसरे और तीसरे में निगेटिव है, तो वहां sin x क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो इंक्रीजिंग है, दूसरे में डिक्रीजिंग है, cos x नेगेटिव है दूसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तीसरे में डिक्रीजिंग है, cos x नेगेटिव है। ठीक है, चौथे में इंक्रीजिंग है। करेक्ट, फिर से पहले में पहुंच गए हम। ठीक है ना, तो इस तरीके से फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है समझ लेना फंक्शन वहां इंक्रीजिंग है, जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है समझ लेना फंक्शन वहां पे डिक्रीजिंग है। क्लियर हो गया। अब यहां f ऑफ x हमारे पास में था sin x, f डैश x हमारे पास में है cos x। अब मैं फिर से अगर एक बार डेरिवेटिव निकालूं, एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x।
ठीक है ना, ये बड़ी ज्ञान की बातें पढ़ रहे हो आप, समझे, ये बहुत माने कॉन्सेप्चुअल बहुत बहुत वजनदार चीजें इस सेक्शन में आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स है। अब ऐसी एक्स की वैल्यूज माइंड में लो जिसके लिए साइन एक्स 0 है। तो ग्राफ में आपको दिख रहा है 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, माइनस पाई पे 0 है, माइनस 2 पाई पे 0 है, करेक्ट नो। माने n पाई पे वेयर n बिलोंग्स टू सॉरी z, वेयर n बिलोंग्स टू z, साइन x हमेशा 0 है। ठीक है, माने ये जो डबल डैश ऑफ x है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x जो हमने निकाले हैं, ये 0 कब कब रहेगा, जब जब x का वैल्यू n पाई रहेगा, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 1 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, तब ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, यहां ग्राफ कॉन्केव डाउन है। कैसा है ग्राफ, कॉन्केव, कॉन्केविटी नीचे है इसकी। यहां ग्राफ कॉन्केव अप है। अब डाउन का अप कहां से हो रहा है, वो पाई से, करेक्ट। यहां ग्राफ कॉन्केव अप है और यहां ग्राफ कॉन्केव डाउन है। कहां से कॉन्केव डाउन हो रहा है, 2 पाई से। यहां ग्राफ कॉन्केव डाउन है, यहां ग्राफ कॉन्केव कहां से अप हो रहा है, यहां कॉन्केव अप था, यहां कहां से हो रहा है, माइनस पाई से। माने n पाई पे जब भी x n पाई वैल्यू ले रहा है तब ग्राफ अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। समझ रहे हो। तो यहां एक पॉइंट ध्यान में रखो, 2 पॉइंट अभी आपके माइंड में आने चाहिए। पहला पॉइंट, पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव, ग्राफ इज इंक्रीजिंग। पहला डेरिवेटिव नेगेटिव, ग्राफ इज डिक्रीजिंग। दूसरा डेरिवेटिव 0, ग्राफ विल चेंज इट्स कॉन्केविटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पाई के ऊपर दूसरा डेरिवेटिव 0 है तो पाई के ऊपर कॉन्केविटी बदल रहा है। 2 पाई के ऊपर डेरिवेटिव 0 है तो 2 पाई के ऊपर कॉन्केविटी बदल रहा है। तो जहां भी डबल डेरिवेटिव 0 आता है उन सभी x के वैल्यूज के लिए ग्राफ जो है अपना कॉन्केविटी बदलेगा, चेंज करेगा। इन सभी पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है इन्हें, पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शंस। माने जहां ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदलता है उन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन। क्लियर। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ध्यान रहे, मैं हमेशा बोलता हूं कि ग्राफ इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना। कैसे उड़ता उड़ता ग्राफ हम पढ़ते हैं। मुझे हो सकता है कि पूरे 2 घंटे का लेक्चर ही अकेले ग्राफ पे लग जाए। आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। ठीक है ना। ये सभी चीजें, अब सपोज आप जितनी भी इसमें से होल्ड करके रख पाओगे, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स डिस्कस करूंगा आपसे, जितनी भी चीजें होल्ड करके रख पाओगे उतना आपके फायदे का है। ये सब चीजें आपको रिपीट कहां होगी, जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, मोनोटोनिसिटी पढ़ोगे। ठीक है ना। एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेरिवेटिव का। तो अभी से मैं उनसे थोड़ा थोड़ा आपको क्या करते जा रहा हूं, फैमिलियर बनाते जा रहा हूं, ताकि तब आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये सब चीजें तो हम पहले से कर चुके। अभी थोड़ा दिक्कत जा रही होगी कि सर ने डेरिवेटिव कोसाइन एक्स का कॉस एक्स ही क्यों लिया, तो छोड़ो ना, उसको आप याद भी रख सकते हो। फिजिक्स में करती हो ना, आप याद ही करते हो ना साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है करके। तो हाँ, इस पॉइंट पे आने वाला था मैं। अगर मैं इस कर्व को, ये वाला जो कर्व है,
इस कर्व को इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट बना दूं, ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा? 0। जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है, ठीक है। और जो लाइन एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होती है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी, ठीक है। एक्स एक्सिस को पैरेलल, स्लोप इज 0। यहां इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो भी एक्स एक्सिस को पैरेलल बन जाएगी, स्लोप इज 0। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो भी एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी, स्लोप इज 0। यहां पे भी स्लोप इज 0, करेक्ट। अब देखते हैं इसमें क्या हमें समझने को मिलता है। बच्चों नोट डाउन जो भी करना है, क्योंकि अब ये पूरा खिचड़ी बनते जा रहा है, ठीक है ना। तो आप वीडियो लेक्चर रिपीट देख के जो जो भी नोट डाउन करना है वो करते चलो, क्योंकि ये इसको टाइम देते जाऊंगा तो मेरा भी लिंक टूटते जाएगा। तो यहां एफ ऑफ एक्स लिए थे हमने साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या है? कॉस एक्स। अब कॉस एक्स कहां कहां 0 होता है ये सोचो। तो ये तो इस ग्राफ से नहीं पता चलेगा, उससे पता चलेगा। ये है 0 π/2 पे, ठीक है, 3 π/2 पे। ध्यान देना, π/2 पे 0 है, 3 π/2 पे 0 है, ये हो गया 4 π/2, ये हो गया 5 π/2, 5 π/2 पे 0 है, ये हो गया 6 π/2, ये हो गया 7 π/2, 7 π/2 पे 0 है। बढ़ते जाओ, उल्टा घूमो ऐसे, -π/2 पे 0 है, -3 π/2 पे 0 है, -5 π/2 पे 0 है। माने पॉजिटिव ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और नेगेटिव ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस क्या है? 0 है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कॉस कहां 0 होता है? n इंटू π/2, सॉरी π/2 प्लस n+1 या टॉइस n+1 लिख देते हैं, माने झंझट ही खत्म हो गया। टॉइस n+1 इंटू π/2, वेयर n बिलोंग्स टू सेट। टॉइस n+1 क्या रहेगा? ऑड, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, इंटू π/2। ऐसे समय कॉस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। अब कॉस एक्स कौन है? साइन एक्स का डेरिवेटिव। मिल गया हमें एक पॉइंट और। कौन सा पॉइंट? जिस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव, जिन जिन पॉइंट्स पे 0 रहेगा उस पॉइंट पे अगर मैं उस कर्व को टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। समझ में आ रहा है ना? एक्स एक्सिस को क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी और उसका स्लोप रहेगा 0, ठीक है। वहां से कर्व, और एक पॉइंट यहां सुन लो, यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग था, यहां डेरिवेटिव 0 बन गया, यहां से फंक्शन डिक्रीजिंग है। ध्यान रखना, यहां से यहां तक एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यहां पे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, और इधर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है ना। माने एफ डैश एक्स जिन एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स जिस एक्स के लिए 0 होता है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट टू दैट कर्व विल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एफ डैश एक्स जहां नेगेटिव होता है जिन एक्स के लिए, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। आपके माइंड में क्वेश्चंस आते होंगे कि ग्राफ ऐसे ही क्यों बना, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स 0,
टेंजेंट पैरेलल, बाद में एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे आएगा। तो वहां तक ग्राफ ऐसे गया और वहां से ग्राफ नीचे आया, ठीक है ना। यहां देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव है नीचे, यहां एफ डैश एक्स जीरो है, टेंजेंट पैरेलल, यहां से ग्राफ अपना टर्न बदल देगा, नेचर बदल देगा, और यहां से ग्राफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, माने फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब यहां पे साइन एक्स ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन समझ रहे हो ना, अपने पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फंक्शन वैल्यूज अपनी अपनी रिपीट करते जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो साइन एक्स इसी तरीके का एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट कवर अप हुए? डोमेन होता है R, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। ग्राफ आपके सामने है, पीरियड ग्राफ से हमने निकाल लिया 2 पाई होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स कॉस एक्स जो है वो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। एफ डैश एक्स जहां जहां पॉजिटिव होता है फंक्शन वहां वहां इंक्रीजिंग होता है, माने पहले और चौथे क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स जहां कहीं पे भी जिन एक्स के लिए जीरो होता है वहां फंक्शन अपना कॉन्केविटी, फंक्शन का ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदलता है। तो साइन एक्स हमेशा एन पाई पे जीरो होता है, एन इंटू पाई पे साइन एक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो जब जब एक्स एन पाई वैल्यू लेगा तब तब ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, एफ डैश एक्स जब भी जीरो होता है तब उस ग्राफ के उस पॉइंट के ऊपर उस ग्राफ को अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है, माने उसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां तीनों नेचर दिख रहे हैं हमें, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स जीरो है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, माने ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, जहां पे डेरिवेटिव जीरो बनेगा वहां से ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है ना। तो अप डाउन ऐसे ग्राफ कंटिन्यूएशन में, जैसे आप ट्रांसवर्स वेव पढ़े हो वैसे इसका ग्राफ बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहां ग्राफ जीरो में से पास हो रहा है ना, ग्राफ क्या हो रहा है? ओरिजिन में से पास हो रहा है। क्लियर हो गया सभी चीजें? लिख लो अब जैसे जो लिखना है। ये मेन पॉइंट सभी है बोर्ड पे, इतने लिख लो, ये नहीं भी बनाया तो चलेगा। डोमेन, रेंज, ग्राफ। तो चलो दूसरा फंक्शन लेते हैं हम अब, cos x, ठीक है। तो फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। यहां x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर इसका क्या है? 1 है, माने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहां बन रहा है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर r। अब निकालने जाते हैं रेंज। तो यहां जैसे मैंने जब भी कहा था कि पहला कोऑर्डिनेट कॉस होता है, कॉस थीटा, और दूसरा साइन थीटा। अब बात कर रहे हैं हम कॉस एक्स की। तो 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके -1 तक, -1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक, माने ये भी सेविंग मशीन की जैसा, सिलाई मशीन की जैसा ऊपर नीचे निडल जा रहा है इसका, है ना। -1 लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया +1, माने cos x का भी रेंज sin x जैसा ही क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1।
तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट नंबर बी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब यहां पे इसका अगर हम ग्राफ बनाने की सोचते हैं तो दिस इज एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई डैश ओ, यहां पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2, 2 पाई, सो ऑन। इधर ले लेते हैं माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई। जब x का वैल्यू 0 है तब cos x का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 0 के लिए वैल्यू ले रहा है 1, यहां 1 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं -1। ये एक पॉइंट रहेगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में 1 से लेके 0 तक जा रहा है, माने डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके जैसे जैसे पाई बाय 2 तक आएगा 0 बनेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में 0 से लेके -1 तक जा रहा है, माने अगेन डिक्रीजिंग है, तो 0 से लेके -1 तक। तीसरे क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक जा रहा है, माने इंक्रीज हो रहा है। ओके, चौथे क्वाड्रेंट में फिर से 1 से लेके तीसरे में हो गया था ना, चौथे में ये वाला चाहिए था, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, माने इधर जाएगा। ऐसे ही अब कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, इधर देखो 1 से लेके 0 तक क्लॉकवाइज सेंस में जब जा रहा हूं मैं, माने 1 से 0 डिक्रीज हो रहा है, तो 1 से लेके 0 तक। फिर इधर से इधर जा रहा हूं तो 0 से लेके -1 तक, फिर से डिक्रीजिंग है। अब कर लू कंप्लीट ऐसे। दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। इस ग्राफ की पहली खासियत ये है कि ये ओरिजिन में से पास नहीं होता है। साइन एक्स का ग्राफ और ये ग्राफ दोनों दिखने को सेम है, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन में से पास होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां अगर ग्राफ को मैं यहां से लेके यहां तक कट कर दूं और फिर पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो रिपीट होते जाएगा। माने ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ के लिए माने 2 पाई लेंथ के लिए ग्राफ पीरियोडिक है। माने ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 पाई। तो पॉइंट नंबर सी यहां पे बन रहा है, पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स अगर हम लेते हैं कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स होता है हमेशा माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माने साइन एक्स जहां पॉजिटिव रहेगा, डेरिवेटिव वहां नेगेटिव रहेगा कॉस एक्स का, और साइन एक्स जहां नेगेटिव रहेगा वहां कॉस एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा जिन एक्स के लिए, वहां ये डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा, और जिन एक्स के लिए साइन एक्स जहां जहां पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव बनते जाएगा। अब आप जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, माने पहले क्वाड्रेंट में कॉस एक्स डिक्रीजिंग है क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है,
मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माने दूसरे क्वाड्रेंट में भी cos x क्या है, डिक्रीजिंग है। ये देखो नीचे आ रहा है। तीसरे क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, माने माइनस sin x पॉजिटिव बन गया, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos x पॉजिटिव बन गया। तो यहां पे फंक्शन इज इंक्रीजिंग लाइकवाइज, माने यहां पे डेरिवेटिव जो है cos x का वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जहां पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, वहां जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। डेरिवेटिव अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक या पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है तो जीरो से पास होकर ही जाना पड़ेगा ना, यस और नो। कोई नंबर अगर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो जीरो वैल्यू लेके ही जाना पड़ेगा ना उसको, कैसी जाएगा, उसका एक ना एक समय ऐसे आएगा कि वैल्यू जीरो होगा। माने डेरिवेटिव यहां पे तीन प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव, जीरो या जब नेगेटिव रहेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, जब जीरो रहेगा तो उस पॉइंट पे जहां पे वो जीरो है डेरिवेटिव वहां टेंजेंट बनाओगे तो एक्स एक्सिस को टेंजेंट क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। माने उस पॉइंट से ग्राफ अपना नेचर बदलेगा, माने डिक्रीजिंग था पहले तो इंक्रीजिंग बनेगा और इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद में डेरिवेटिव अपना साइन बदलेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा। तो देखो यहां टेंजेंट, समझ में आया, यहां टेंजेंट, यहां थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां टेंजेंट, ये सभी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। कौन से पॉइंट पे, 2 पाई पे, सॉरी पाई पे है ना, ये पाई था पॉइंट, पाई पे, 2 पाई पे, 0 पाई पे, -2 पाई पे, माइनस पाई पे, माने n पाई पे, n इंटू पाई, जब भी x का वैल्यू रहेगा तब f डैश x क्या है, 0 है। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n पाई या x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, f डैश x क्या है, यहां पे 0 है। समझ में आया। इसी पॉइंट से ग्राफ अपना टर्न बदलेगा, टर्न बदलेगा माने इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग बनते जाएगा, डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग होगा तो उसके बाद वो इंक्रीजिंग होते जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस साइन एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, माने कॉस एक्स कहां कहां 0 होता है, चेक करो। कॉस एक्स 0 होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, 9π/2 पे, -π/2 पे, -3π/2 पे, -5π/2 पे, -7π/2 पे, -9π/2 पे, माने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे f डबल डैश एक्स 0 है, डेरिवेटिव 0 है। ठीक है ना, दूसरा डेरिवेटिव 0 है। ऐसे कौन से पॉइंट है यहां जिस पे डबल डेरिवेटिव 0 है, π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है, -3π/2 है, -5π/2 है, उधर 5π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसे सभी पॉइंट्स पे देखो क्या हो रहा है। यहां ग्राफ कॉन्केव अप था तो यहां से ग्राफ कॉन्केव डाउन था तो यहां से ग्राफ कॉन्केव अप, यहां फिर से कॉन्केव, माने ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदल रहा है। समझ में आया ना, ग्राफ कॉन्केविटी कब बदलता है,
ऐसे पॉइंट्स पे जहां फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 होता है वहां ग्राफ अपना कॉन्केविटी बदलता है। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। क्या कहते हैं हम? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कौन कौन हो गए? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना, twice n plus 1 into pi by 2. All these points are the point of inflections where the graph changes its concavity. ग्राफ अपना concavity इन पॉइंट्स पे चेंज कर रहा है। समझ गया cos x का ग्राफ? It never passes through the origin. Note it down. अब साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स का ग्राफ तो मैं बिटा दिया हूं, लेकिन कॉस एक्स का ग्राफ आपके सामने है। मैं टाइप वही है ग्राफ का दोनों, एक ओरिजिन में से पास हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इस ग्राफ को अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राफ स्मूथ और कंटिन्यूअस है ना। ग्राफ में कहीं पे भी आपको कॉर्नर नाम की चीज नहीं दिखेगी। शार्प टर्न, ऐसा टर्न ले रहा है कि ग्राफ कहीं पे बरोबर ऐसे आ रहा है, स्मूथली ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ग्राफ है दोनों के, और एवरीवेयर है पूरे आर पे, माने पूरे रियल नंबर की सेट पे ग्राफ ऐसा ही है, एवरीवेयर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों है? पेन कहीं पे भी उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस होते हुए भी कहीं पे कॉर्नर नहीं है, शार्प एज नहीं है, स्मूथ है। तो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस होने की वजह से साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों क्या है? डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। क्लियर हो गया सभी? अब तीसरा फंक्शन लेते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। अब ध्यान रहे, साइन एक्स और कॉस एक्स ये इंडिपेंडेंट है दोनों फंक्शंस, लेकिन tan x डिपेंडेंट है किसके ऊपर? साइन और कॉस के ऊपर। आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, डिस्टेंस और टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन स्पीड बोल दिया तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मिक्सचर है वो, है ना। वैसे ही साइन एक्स कॉस एक्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन tan x बोल दिया जाए तो डिपेंडिंग ऑन साइन एंड कॉस। तो tan x जब भी हम लेते हैं तो डोमेन और रेंज निकालते समय ये चीजें अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x लेता हूं, एंड एज वी नो दैट tan x इज इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कॉस x, मतलब एफ ऑफ एक्स ऐसे सभी x के लिए डिफाइंड है जिन x के लिए cos x 0 नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x फॉर विच cos x is not equals to 0। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल आपके सामने है, cos x कहां कहां 0 दिख रहा है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, दैट इज x में नेवर इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन, बाकी सब x चलेंगे, बाकी x से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर 0 आने वाला x नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 आने वाले x कौन है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्लियर? तो इसीलिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस set of all those x for which x is equals to twice n plus 1 into pi by 2 where n belongs to
z। समझ में आया? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सभी रियल नंबर्स चलेंगे, लेकिन कौन से रियल नंबर्स नहीं चलेंगे? ऐसे रियल नंबर्स नहीं चलेंगे जहां पे x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। समझ गए डोमेन? अब रेंज, यहां थोड़ी तकलीफ वाली बात है, देखते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि tan x हमेशा इंक्रीजिंग होता है। चारों क्वाड्रेंट में डिस्कस किए थे हमने। tan x हमेशा क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। माने tan x का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सभी x के लिए। ठीक है ना? टेस्ट है ये, डेरिवेटिव टेस्ट जिसे हम कहते हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर सभी x के लिए पॉजिटिव है तो ऐसा फंक्शन सभी x के लिए क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। मींस फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x, एफ ऑफ x इज इंक्रीजिंग। ठीक है? अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है, अगर एफ ऑफ x आपने tan x लिए है तो एफ डैश एक्स होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है ना? tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर देता हूं इसका। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, सेक x का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। अब आप जानते हो कि सेक x नेगेटिव भी हो सकता है, सेक x पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है ना? नेगेटिव रहेगा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव बनने वाला है, और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहने वाला है। स्क्वायर होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। माने tan x का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही है। अच्छा चलो एक बात और, सेक x कभी 0 हो सकता है क्या? ऐसा कोई x का वैल्यू है जिसके लिए सेक x 0 है? नहीं। सेक x किसी भी x के वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता है। माने tan x का डेरिवेटिव कभी 0 नहीं हो सकता है। माने इसका जब ग्राफ बनाओगे आप तो ऐसा कोई पॉइंट आपको ग्राफ पे नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल मिलेगा। समझ में आया? पहली चीज, डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। दूसरी चीज, डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं है। अब 0 ही नहीं है तो ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां से ग्राफ वापस आएगा। मिलेगा क्या? तो डेरिवेटिव यहां ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। माने फंक्शन ये क्या है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। माने इसका ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है? फिर भी हम सेकंड पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि रेंज क्या होनी चाहिए। तो कल हमने डिस्कस किए थे कि किसी क्वाड्रेंट में 0 से लेके इंफिनिटी तक जाता है, किसी क्वाड्रेंट में माइनस इंफिनिटी से 0 तक जाता है। समझ में आया ना? एक तो 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा, या माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माने इंक्रीजिंग ही हो गया, और 0 से इंफिनिटी तक भी इंक्रीजिंग ही हो गया। बीच में 0 रास्ते में आ रहा है, माने tan x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ठीक है? tan x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक और माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माने सभी नंबर्स ले रहा है tan x। tan x सभी वैल्यूज ले रहा है, माने रेंज क्या होना चाहिए? रेंज इज इक्वल टू R होना चाहिए। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ डिस्कस करने के लिए चलो, ये है एक्स एक्सिस, x dash. Here I am going to take y axis, y 0, y dash. यहां सपोज है पाई बाय 2, यहां है पाई, यहां है 3 पाई बाय 2, यहां है 2 पाई, यहां सपोज माइनस पाई बाय 2 है, यहां है माइनस पाई। थोड़ा इधर और बढ़ा देते हैं,
हियर इट इज -3π/2 और यहां ले लेते हैं -2π। डोमेन में क्या बोला है कि x कैन नॉट टेक ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ π/2। तो मैं एक काम करता हूं, इस π/2 पे एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूं, ठीक है। 3π/2 पे भी वर्टिकल लाइन खींच देता हूं इस तरीके से। -π/2 पे भी एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और -3π/2 पे भी एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो मैंने अभी भी बताया कि tan x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता है tan x का, लेकिन tan x का वैल्यू 0 हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, tan x 0 कब रहेगा? जब sin x 0 रहेगा। और sin x 0 कब है? n into पाई, माने 0π 1π 2π -1π -2π -3π, ऐसे पे साइन 0 है, तो साइन 0 है तो tan भी 0 है, तो 0 पे tan 0 रहेगा। ओके, अब कल हमने डिस्कस किए थे कि tan x 0 से लेके इंफिनिटी तक जाता है पहले क्वाड्रेंट में। बच्चों अभी आपको उस लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि सर ने वैसे क्यों पढ़ाए थे वो पूरा, क्यों उसमें शॉर्टकट नहीं लिए थे, ठीक है ना, क्यों आपको मैंने करने लगाया था यहाँ पे 2-3 चीजें समझा देने के बाद में। किसी भी चीज को लेस इंपॉर्टेंस मत दो। बच्चे हमें पूछते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस बुक, तो मैं बोलता हूँ पूरा कवर पेज से लेके आखिरी पेज तक, कवर पेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो भी अपनी कौन सी बुक है, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है। आर.डी. शर्मा है ये, उसका नाम में ही बहुत कुछ है, एक आर.डी. और दूसरा एस.डी., ठीक है ना। तो फिर 0 पे 0 है। हमने कल देखे थे कि 0 से लेके π/2 तक, माने पहले क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहा था। तो चलो बढ़ाते हैं, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। मैं इस लाइन को टच नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि x कैन नेवर टेक वैल्यू π/2, जा रहा है tan इंफिनिटी तक। ओके, थोड़ा उल्टा आते हैं, इस क्वाड्रेंट में आते हैं -π/2 तक। यहां आपने देखा है कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक जा रहा था tan। कहां से कहां तक जा रहा था? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक। तो चलो ऐसे ग्राफ बनेगा। इधर जा रहा है ये माइनस इंफिनिटी तक, इधर जा रहा है ये प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। इसको डार्क पेन से ही बना लेते हैं, मुझे लगा वो अच्छा दिखेगा, लेकिन नहीं दिख रहा है। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। आगे जाते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आपने देखा कि tan का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा था। अब रिकॉल करना वो कैसे जा रहा था घर को, ठीक है ना, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो यहाँ सॉरी 0 से लेके इंफिनिटी तक नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं आप, ये वाले क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी से 0 तक। तो यहां ऐसे आएगा ये। ओके, अब तीसरे क्वाड्रेंट में फिर 0 से लेके इंफिनिटी। यहां मैं खुद मिस्टेक कर रहा था। ओके, क्वाड्रेंट ऐसे, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, समझ गया ग्राफ का नेचर।
इतना इसका क्या है, ये जो लेंथ दिख रही है ना आपको यहां से यहां तक, इतना इसका पीरियड है, और ये फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियड लेकिन अलग अलग है। यहां पीरियड क्या है, पाई, -π/2 से लेके पाई तक का लेंथ क्या है, π/2 तक का लेंथ क्या है, पाई है, माने इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। इस पीरियड को ध्यान में रखते हुए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। कहीं से भी ग्राफ देख लो आप, नीचे से ऊपर जा रहा है, माने जैसे जैसे x का वैल्यू लेफ्ट से राइट में जा रहा है, y का वैल्यू नीचे से ऊपर जा रहा है। x का वैल्यू देखो लेफ्ट से राइट में जा रहा है, y का वैल्यू नीचे से, x का वैल्यू लेफ्ट से राइट में जा रहा है, y का वैल्यू नीचे से, माने फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। एवरीवेयर अपने डोमेन में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। यहां इस ग्राफ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि अगर मैं जिसके ऊपर टेंजेंट बनाऊं तो एक्स एक्सिस को पैरेलल आए हो जाए, माने डेरिवेटिव कभी भी इसका जीरो नहीं रहेगा, पहला डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर हो गया। यहां एक पॉइंट नंबर सी जोड़ देते हैं हम, पीरियड इज इक्वल्स टू पाई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि पहला डेरिवेटिव इसका, थोड़ा यहां स्पेस बना के मेंशन कर देता हूं, एफ ऑफ एक्स हमारा था tan x, एफ डैश एक्स हमारे पास में था सेक स्क्वायर एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2 सेक एक्स इंटू फिर से सेक एक्स इंटू tan x आएगा, माने 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, इसका डबल डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है वो छोड़ो, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेक 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। 2 पॉजिटिव है, सेक स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है ऑलवेज, सेक का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, 2 तो खुद 2 है। ये डबल डेरिवेटिव जीरो किसकी वजह से आ सकता है, tan x की वजह से। अब tan x कहां कहां जीरो है, जहां साइन जीरो है, tan x n पाई पे जीरो है। अब देखो n पाई पे क्या मैजिक हो रहा है ग्राफ में, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव अप, डाउन अप, ठीक है ना। तो n पाई जहां जहां x की ये वैल्यू है वहां वहां ग्राफ का कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, क्लियर। अब यहां बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या, नहीं है, ठीक है, लेकिन है कंटीन्यूअस, ये अधूरा हम बोल रहे हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूं, चलो मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता हूं मैं, क्या ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटीन्यूअस है क्या, यस। डिसकंटीन्यूअस कहां है वो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 उसके डोमेन में तो नहीं है, तो आप क्यों घुसड़ रहे हो, ठीक है। तो अपने डोमेन में ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, समझ में आ रहा है। हाँ, π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है, वहां वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू tan x फ्रॉम -π to π, ठीक है ना, -π to π, ऐसे अगर बोल दिया जाए तो आप बोलोगे -π से -π/2 तक पेन उठाने की जरूरत नहीं है, -π/2 पे पेन उठाना पड़ रहा है, फिर -π/2 से +π/2 तक पेन उठाने की जरूरत नहीं है, π/2 पे पेन उठाना पड़ रहा है, फिर π/2 से π तक
पेन उठाने की जरूरत नहीं है। माने माइनस पाई से लेके पाई तक दो पॉइंट्स मिल गए हमें, एक माइनस पाई बाय 2 और दूसरा पाई बाय 2, जिसके ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है ना? हम इंटरवल देखते हैं, हमें कौन सा इंटरवल दिया है, उस इंटरवल में ग्राफ सोचते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया? अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, स्मूथ है क्या नहीं है? है, कहीं पे कॉर्नर नहीं है, माने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। यहां हम सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालते हैं tan x का, लेकिन उस समय हम क्या सोचते हैं, समझ में रखते हैं कि x में नेवर इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये माइंड में रखते हुए हम डेरिवेटिव उसका निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएबल होगा तभी डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ठीक है ना? तो ये सब चीजें इतनी यहां पे हमने डिस्कस कर ली, जिसमें हमें इसका बहुत हेल्प हो रहा है। ठीक है, लिख लो जो जैसे भी लिखना है आपको।